राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ श्री कृष्ण भक्त हमारे ठाकुर जी के एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, हरिदास जी। उनका पावन चरित्र, उनकी कथा आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ठाकुर जी की बड़ी ही प्यारी लीला आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा फ्रेंड्स, लीला को पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है, जो भक्त हरिदास जी हैं वह प्रतिदिन, हर क्षण, हर पल श्री राधे कृष्ण का नाम जप करते थे। श्री राधे वल्लभ, श्री राधे कृष्ण, यही नाम जप हमेशा करते रहते। उनके मन में, मुख से भी और मन में भी यही हमेशा चलता रहता। एक दिन यूं ही नाम जप करते करते वह एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक उन्हें कुछ आवाज़ आई और जब उन्होंने थोड़ी आगे जाकर देखा तो क्या देखते हैं, एक गाय को एक बब्बर शेर ने, बहुत बड़े शेर ने दबोचा हुआ है खाने के लिए। तो जो श्री हरिदास जी हैं, उन्होंने शेर के आगे हाथ जोड़े और कहा कि हे जंगल के राजा, तुम गाय को छोड़ दो, मत खाओ, क्योंकि इसे हम माता मानते हैं और मैं अपनी माता को मरते हुए नहीं देख सकता, आपका भोजन बनते हुए नहीं देख सकता। तो हरिदास जी ने सोचा कि शेर भूखा है, इसीलिए गाय को खाना चाहता है। तो हरिदास जी ने कहा कि अगर तुम भूखे हो, शेर से कहा, अगर तुम भूखे हो तो मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो। पर जब शेर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, पीछे नहीं हटा, यूं ही खड़ा रहा, तो हरिदास जी ने सोचा कि शायद मेरे दुबले पतले शरीर को देखकर शेर सोच रहा होगा कि इसे खाकर मेरी भूख नहीं मिटेगी। तो उन्होंने यही सोचते हुए शेर से कहा कि अगर तुम सोचते हो कि मुझे खाने से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी, तो मेरा एक बेटा है जो मुझसे कहीं हष्ट-पुष्ट है, उसे खाकर और मुझे खाकर, हम दोनों को खाकर तुम्हारी भूख ज़रूर मिट जाएगी। तो शेर एक कदम पीछे हट गया। हरिदास जी को थोड़ी मन में उम्मीद जागी, आशा जागी कि ये गाय बच जाएगी। तो उन्होंने शेर से कहा कि हाँ, बस इतनी कृपा रखिए, बस जब तक मैं आऊँ आप मेरा इंतज़ार कीजिए, मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आता हूँ अपने बेटे को लेकर। तब तक आप गाय माता को कुछ मत कीजिएगा। और हरिदास जी जो भक्त हैं, वो दौड़कर अपने घर पहुँचे और अपने पुत्र से, अपने बेटे से कहा कि मैं एक शेर को वचन दे के आया हूँ, एक बाघ को वचन दे के आया हूँ कि तुम और मैं दोनों उसका आहार बनेंगे, भोजन बनेंगे और हमें खाकर वह गाय, जो हमारी माता है, जिसे हमने माता की उपाधि दी है, वो गाय माता को छोड़ देगा, उसे नहीं खाएगा। तो पुत्र ने सुना और एक क्षण भी नहीं सोचा और कहा, पिताजी मुझे आप पर गर्व है। एक तो आप श्री राधे कृष्ण के भक्त हैं और ऊपर से मेरे पिता भी हैं, और तीसरा आप गौ माता की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे आप पर बहुत गर्व है और मैं मना तो कर ही नहीं सकता, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो दोनों पिता पुत्र दौड़ते हुए जंगल पहुँचे और हाथ जोड़कर हरिदास जी और उनका पुत्र उस बाघ के सामने, उस शेर के सामने खड़े हो गए और कहा कि हे बाघ, हे शेर, हे जंगल के राजा, तुम हमें खाकर अपनी भूख मिटा लो और गाय को छोड़ दो। दोनों ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली और शेर ने एक जोर से दहाड़ मारी, मानो उन पर आक्रमण करने ही वाला है। जब कुछ क्षण तक, कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो जब दोनों ने आँख खोली तो हरिदास जी क्या देखते हैं कि हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री कृष्ण जी अकेले नहीं, प्रिया जी के साथ, हमारी श्री राधे के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने श्री हरिदास जी को और उनके पुत्र को दर्शन दिए और हरिदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे मालूम था, कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात थी कि हर रूप में आप ही विराजमान होते हैं। प्रभु, मैंने तो आपको उस रूम में देखकर नमस्कार भी नहीं की। और जो हरिदास जी थे,
वह रहते तो काहे, पर वह वृंदावन में अपना अपना शरीर छोड़े, यही उनकी आज्ञा थी। हमेशा सोचते, लोग कहते हैं कि काशी में मुक्ति मिलती है, हाँ ये बात सही है, पर उनके मन की कि मैं वृंदावन में शरीर छोड़ूं, श्री राधे कृष्ण के धाम में, ब्रज में। तो एक बार जब उन्हें लगा कि मेरे प्राण छूटने वाले हैं और मैं मर, तो जो उनके आसपास थे उनसे कहा कि मुझे वृंदावन ले चलो, मैं वहीं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो लोगों ने श्री हरिदास जी को उठाया और उस समय पालकी थी, पालकी में बिठाया और धीरे धीरे चलने लगे। रास्ते में धीरे धीरे श्री हरिदास जी का शरीर असमर्थ होता गया और कमज़ोर पड़ता गया और वृंदावन आने से पहले ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लोगों ने सोचा, जो उन्हें ले जा रहे थे, कि इनकी आखिरी इच्छा थी कि वृंदावन में शरीर छोड़ें, पर ऐसा नहीं हो सका। पर कोई बात नहीं, हम इन्हें वृंदावन तो ले ही चलते हैं। जब वह वृंदावन पहुँचे श्री हरिदास जी के शरीर को लेकर, तो देखते हैं वहाँ जाकर देखा तो उन्होंने, एक गुरु थे वहाँ मंदिर में, श्री राधा कृष्ण के मंदिर में, तो उनसे कहा कि स्वामी हरिदास जी की, भक्त हरिदास जी की बहुत प्रबल इच्छा थी, आखिरी इच्छा थी कि वह वृंदावन में अपना शरीर छोड़े, पर ऐसा नहीं हो पाया, पर उनके शरीर को हम यहाँ ले आए हैं। तो वहाँ जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, कैसी बात करते हो, अभी 2 दिन पहले तो हरिदास जी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ यमुना जी में स्नान आदि किया है, हमारे साथ सत्संग में बैठे हैं, सभा में बैठे हैं और भजन कीर्तन किया है, और आज सुबह ही तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है यहीं वृंदावन में। तो जो लोग श्री हरिदास जी के शरीर को लेकर आए थे, वह तो एकदम अचंभित हो गए, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तो भक्तों, फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, जो वह ऐसी माया रचते हैं कि जो नहीं हो सकता वो भी अपने के भक्त के लिए कर सकते हैं। उन्होंने अपने भक्त की आखिरी इच्छा ऐसे पूरी की और अपने भक्त पर अपनी कृपा की। तो फ्रेंड्स, हमारे ठाकुर जी को जो भी मन से पूजता है, पूरी श्रद्धा से, भाव से, वह उन पर हमेशा कृपा करते हैं, उनका साथ हमेशा देते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये जो लीला है ठाकुर जी की और श्री हरिदास जी की कथा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे, कथा अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में, अगली कथा में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।